नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कोई बात आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही सुप्रीम साइंस की बात करेंगे जो एक डिवाइन टीचर और उनके स्टूडेंट के बीच हुए एक कमाल के डायलॉग से निकला है। पर सवाल तो ये है कि एक बैटलफील्ड पर सामने आया एंशिएंट सीक्रेट हमारी आज की लाइफ की बड़ी बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने की कैसे हो सकता है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये नॉलेज आया कहाँ से। देखिए, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक इटर्नल साइंस है जिसकी रूट्स टाइम की बिगिनिंग तक जाती हैं। तो सीन ये है कि श्री कृष्ण अपने दोस्त और भक्त अर्जुन को एक सुप्रीम साइंस के बारे में बता रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक इटर्नल ट्रूथ है जिसे बस री-इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि ये ज्ञान असल में कितना एंशिएंट है। जरा सोचिए, टाइम के शुरुआत में इसे सूर्यदेव को सिखाया गया, फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये संत राजाओं के जरिए आगे बढ़ा, और अब यही ज्ञान अर्जुन को दोबारा मिल रहा है। तो ये कोई मामूली कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ओके, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, पर अब कहानी में आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अर्जुन, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल इंसान है, वो एक बड़ा नेचुरल सा सवाल पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल है कि आपने ये नॉलेज सूर्यदेव को दिया जो आपसे सदियों पहले थे? अब ये तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब हमारी आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही सोचता। तो प्रॉब्लम साफ है। एक तरफ श्री कृष्ण है जो अर्जुन के कंटेम्प्ररी है, मतलब उन्हीं के जमाने के, और दूसरी तरफ है सूर्यदेव जो युगों पहले थे। ये मैथ बैठ नहीं रहा, अर्जुन का कंफ्यूज होना तो बनता है। और बस यहीं से चीजें डिवाइन हो जाती हैं। अब हम उस रेवलेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां श्री कृष्ण इस लॉजिकल पजल को सॉल्व करते हैं। तो जवाब क्या है? जवाब छिपा है उनके अवतरण, मतलब उनके डिसेंट के डिवाइन मिस्ट्री में। देखिए, श्री कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाएं वो नॉर्मल फिजिकल लॉस से बंधी हुई नहीं हैं। ये होता है योग माया नाम की एक डिवाइन पावर से। इसे आप एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी समझिए, जो गॉड को, जो अनबॉर्न और इटर्नल हैं, इस धरती पर आने में मदद करती है, वो भी यहाँ के रूल से बंधे बिना। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला, गॉड इटर्नल हैं, अजन्मा हैं। दूसरा, वो अपनी स्पेशल योग माया पावर से अवतरित होते हैं। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक पर्पस के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक मिशन है। तो इस सब को जानने का पॉइंट क्या है? पॉइंट बहुत गहरा है। इस डिवाइन सीक्रेट को समझने वाला, इस पर फेथ रखने वाला, जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाता है। ये लिबरेशन का रास्ता है। अच्छा, ये सब सुनने में काफी फिलोसॉफिकल लग सकता है, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ और हमारे काम से क्या लेना देना है? यहीं पर कर्म योग का कॉन्सेप्ट आता है। ये टेबल काम के 3 प्रिंसिपल्स को समझाती है। कर्म यानी अपनी ड्यूटीज करना, विकर्म मतलब वो काम जो नहीं करने चाहिए, और फिर आता है अकर्म, जिसका मतलब है कर्म के फल से, उसके रिजल्ट से डिटैच्ड रहकर काम करना। और देखिए, कमाल की बात यह है कि एक सच्चा कर्म योगी काम करते हुए भी अकर्म की स्टेट में रहता है, मतलब एक्शन में होकर भी इनएक्शन। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, पुराने जमाने में ऋषि मुनि ऐसे ही जीते थे। वो अपना हर काम गॉड को ऑफर करने वाले यज्ञ की तरह करते थे, सक्सेस या फेलियर से टोटली अनअफेक्टेड। और यहीं पर अमृत यानी नेक्टर का जिक्र आता है। कहा गया है कि जब आप सही नॉलेज के साथ कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अमृत जैसा हो जाता है, मतलब सेल्फलेस एक्शन आपको प्यूरिफाई करता है। सीधी सी बात है, ये अमृत भक्तों को सारी इम्प्योरिटीज से, सारी नेगेटिव एनर्जी से क्लीन कर देता है। ये है सही नियत से काम करने का प्योरिफाइंग इफेक्ट। ये ज्ञान की नाव वाली मेटाफोर तो और भी पावरफुल है। ये कहती है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो इस नॉलेज की बोट पर सवार होकर लाइफ की मुश्किलों के समंदर को पार कर सकता है। कितना इनक्रेडिबल मैसेज है ये होप का। अब हम आते हैं क्लाइमैक्स पर, वो फाइनल पावरफुल इंस्ट्रक्शन जो अर्जुन को दी गई और जो असल में हम सबके लिए है। लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? शास्त्र कहते हैं
कि ये ज्ञान एक जेन्युइन, गॉड रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर से ही मिलना चाहिए। और इस पूरे डायलॉग में श्री कृष्ण ही वो अल्टीमेट गुरु हैं। और फिर आता है वो जबरदस्त कमांड, अपने दिल में जो भी डाउट्स उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान की इस तलवार से काट दो। क्या कमाल की मेटाफर है। नॉलेज सिर्फ जानने की चीज नहीं है, ये एक टूल है, एक वेपन है जिसे इस्तेमाल करना है। और ये सारी टीचिंग आकर इस एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन पे खत्म होती है। अब उठो और एक योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करो। मतलब ज्ञान के बाद एक्शन। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमारी मॉडर्न लाइफ में, हमारे अपने दिलों में ऐसे कौन से डाउट्स हैं जिन्हें इस ज्ञान की तलवार से काटा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।